मैंने मुसलमानों के लिए हिंदुओं पर गोलियां चलवाई। अब इतने विधायक हैं, उनके बेटे नहीं हैं कि आपको ही प्यार इतना सारा मिलता है महाराज जी का। तो आप अपने विधानसभा की 2-4 चीजें ऐसे बताएंगे जो 2017 के पहले थी, 2017 में आने के बाद आप लोगों ने दो नहीं, कम से कम मैं आपको 20, 25, 30 बता दूंगा। हम लोग फीता काटने वाला काम नहीं किया ना। तलाबने वाला काम जैसे बहुत ज्यादा काम हुआ भी था पिछली सरकार में, सिर्फ फीता ही कट रहा था, तो इसी लोग फीता काटते काटते बेचारे फीते में फीते में ही समाहित हो गए। जो 4-5 पीढ़ियों से सियासत में टॉप लेवल पे चले आ रहे थे, उनको जनता ने नकार दिया, चुनाव हार गया। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि इस बार तो मतलब पूरी बीजेपी नहीं आएगी, कह रहे हैं कि बाबा ही नहीं आएंगे तो कैसे काम। बाबा भटकने वालों को छोड़ ही आया है। करवाते भगवान है, करते योगी जी। योगी थोड़ी करते, योगी छोड़ ही जाते हैं। धर्म तो सिर्फ एक है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ। अच्छा, बाकी और जो लोग हैं सब ऐसे ही इधर उधर चल रहे हैं। नहीं, देखिए धर्म जो आपने कहा ना कि मुसलमान है वो भी तो अपना धर्म बताते हैं कि हमारा धर्म नहीं, तो आप वो धर्म थोड़ी, वो तो पंथ मजाक। विजय मिश्रा जी के नाम सुना आपने? हाँ सुना। कौन है विजय मिश्रा? बताइए आप। कहाँ है आजकल वो? पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, भाजपा से लड़िए, मगर राम से मत लड़िए। खत्म हो जाओगे तो लोग राम से लड़ रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। तो भाई लोग ये भी तो कह रहे हैं ना, ऐसे आरोप सिद्ध नहीं होते इसलिए नहीं होते, सरकार उनकी बैठी है। मैं तो जब हम मुख्यमंत्री थे तो केंद्र में थोड़ी सरकार, जैसा तो गोधरा कांड हुआ तो आप वो क्लीन चिट कैसे मिल गए भाई? मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को जानते हैं? कौन है वो? पूज्य शंकराचार्य जी। आपके योगी आदित्यनाथ जी को कुछ शंकराचार्य क्यों नहीं मानते? वो कहते आप भी कुछ बताइए, जनता क्या तय करेगी? आपने काम वाम किया है इस तरीके से? नमस्कार, पॉडकास्ट पांडे जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट बैठे हैं जिनकी उम्र तो कम है लेकिन इनका अनुभव बहुत है। ये एक ऐसे विधायक के बेटे हैं जिस विधानसभा में कहा जाता है कि बीजेपी का आना ऐसे मुश्किल था कि जैसे पत्थर में मानो दूब उगा। हमारे साथ हैं श्रावस्ती के विधायक हमारे चाचा श्री रामचरण पांडे जी के सुपुत्र आशुतोष पांडे जी। स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यहाँ करके बड़ा अच्छा लगा। और आपकी जो व्यक्तित्व है उसके बारे में जहाँ तक मैंने देखा कि पॉडकास्ट बहुत अच्छे जाते भी हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके साथ बैठने का अवसर मिल रहा है। नहीं, जैसे मैंने देखा कि आप आए हुए थे दिल्ली, आप आते रहते हैं दिल्ली, अब आज आप गृह मंत्री जी से मिलने आए थे तो मुझे लगा कि आपसे बुला के और 2 बातें की जाएं। नहीं, हम गृह मंत्री से मिलने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ निजी कामों को लेकर के, क्योंकि अब हमारे अपने लोग हैं, सबसे संबंध है, तो इसलिए हम आपके बीच में और सबके बीच में हम जाते आते रहते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से ग्राउंड लेवल से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे पिताजी वो 1984 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। तो उनके साथ जब मेरी उस समय जब मैं पैदा हुआ था, 2002 की बात है, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है, उस समय से लेकर के और आज तक आप ये कह सकते हैं कि मैं भाजपा में ही पैदा हूँ। हाँ बिल्कुल, अब जैसे आप बता रहे कि चाचा जी 1984 से हाँ जुड़े हुए हैं। हाँ। अब सन 2000 में 2002 में आपकी पैदाइश है। हाँ। बिल्कुल सत्य। नहीं, मैं देखता रहता हूँ कि आपके जो है कार्य आपके क्षेत्र में, मैं ये देखा है कि जितने लोग विधायक जी को पसंद करते हैं उनसे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी। अपने क्षेत्र में मैंने देखा है कि आप बहुत ही बढ़ चढ़ के हर चीजों में हिस्सेदारी करते हो। मैंने देखा है कई बार आप जनता की मतलब नीचे स्तर पर जाके लोगों की अपनी सुविधाएं क्या और मुहैया कराई जा सकती है उस पर आप करते हैं। तो लोग कैसा लगता है आपको काम धाम ऐसा करके? मतलब आपको भी विधायक ही बनना है या आगे आपको सांसद वहां से? नहीं, हम देखिए, हम ना संसद बनने के लिए आए, ना विधायक बनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होता है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर्फ और सिर्फ, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक मूल मंत्र था कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए, अंत्योदय का नारा हमने लिया। तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यह अवसर नहीं मिल पाता है कि वो राजनीति में आगे आए, या उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। ईश्वर की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, बजरंगबली महाराज की, कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपने लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में शामिल हो सकता हूँ। और देखिए, फैन फॉलोइंग नहीं होती, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, लोगों का प्यार होता है। और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, विधायक तो मेरे पिताजी, लेकिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग मुझे बड़ा प्यार देते हैं। मैं बचपन से ही लेकर के, और मैं उनके बीच में खूब गया हूँ, उनके साथ रहा हूँ। मेरे बचपन के यादें मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 2007 में मेरे पिताजी जिला अध्यक्ष हो गए थे। तो जब आप जिला अध्यक्ष हो जाते हैं तो संगठन के नाते आपको पूरे बिल्कुल
जनपद में प्रवास करना होता है। तो जब प्रवास करते थे तो एक पिता का सपना होता है कि अपने बेटे को ये बनाना, जैसे हमारे पिताजी, आपके पिताजी का कुछ रहा होगा, आज आप इतनी अच्छी जगह पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे पिताजी का बचपन से सपना था कि अपने बेटे को एक जनसेवक बनाना है। तो हम क्षेत्र उनके साथ घूमते थे, तो मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो लोग इतना प्यार, इसने उनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मेरे बचपन को देखा है और मैं धीरे धीरे उनके सामने, तो उनका जैसे होता ना कि मैं उनकी उम्मीदों का किरण हूँ। यही लोग मेरे ऐसा मुझे मानते हैं, उनकी आंखों का तारा मुझे अपने आंखों बिठा के, पल को बिठा के रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो क्षेत्र में आप जाते हैं और पब्लिक से मिलते हैं, और लोगों की अगर आप उनके साथ, अगर आपका जो व्यवहार है, अगर वो उनको लगेगा कि आप उनके परिवार के हो, तो कहीं न कहीं लोग आपको बड़ा स्नेह देते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ के लोग बड़ा प्यार करते हैं। जी, तो इसलिए क्षेत्र में जाते हैं तो घर जैसा लगता है कि घर है। और बगल कैसा होता है ना, कई बार बाहर किन्हीं कारणों से बाहर हैं, कई दिन बाद घर जाते हैं, तो जब क्षेत्र पहुँचते हैं तो घर पहले बाद में, पहले मैं क्षेत्र जाता हूँ। क्षेत्र में जाते कोई हैं कार्यक्रम मिल गया या कहीं पर भी मौका मिल जाए, कोई न कोई बहाना मिल जाने जाए, का। तो तुरंत मैं पहुँच जाता हूँ, और वहाँ जाने के बाद में लगता है नहीं, नहीं ये घर आ गए। वहाँ घर जैसा पूरा माहौल बनता है और पूरा एहसास होता है। नहीं, मैंने देखा है कि आप लखनऊ के साथ-साथ दिल्ली भी लगातार आते रहते हैं। हाँ। तो दिल्ली आने का कहीं हमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप अब लखनऊ की राजनीति छोड़ के दिल्ली की राजनीति में आना, केंद्र सरकार में आना चाह रहे हो? नहीं, नहीं, इस ऐसा ऐसा कुछ नहीं। हुँ, दरअसल में है क्या ना कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली तो राजधानी है देश की, और यहाँ आने का सिर्फ़ एक ही मतलब है कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं, मेरे जो अपने व्यक्तिगत मित्र हैं मेरे, उनसे आपसे मिलने आया मैं, दिल्ली आने का एक बहाना था। लोग तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन आप आते तो आप सबसे मिल लेते और आप आते ही रहते हैं। मैंने ऐसे तो किसी को नहीं देखा कि इतने चक्कर कोई दिल्ली लगाए कि दिल्ली में कैसे नहीं, मतलब चक्कर नहीं कै लगाते हम। नहीं आप हर महीने मुझे लग रहा है कि आते ही रहते हैं दिल्ली। नहीं, अब कोई प्यार से बुलाता है तो आना पड़ता है। ऐसा प्यार और लोगों कोई क्यों नहीं करता? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। लखनऊ की राजनीति को छोड़ के आपको दिल्ली की राजनीति में कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी को इस बार आप नहीं, नहीं, सांसद ऐसा कुछ बनाऊँ नहीं ताकि है। आगे हम प्रदेश की राजनीति करते हैं। हम नहीं करते हैं, पिताजी करते हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। नहीं राजनीति हम तो जनसेवा करते हैं। नहीं, राजनीति तो मैंने देखा है कि आप ही करते हैं क्योंकि मैं देखता हूँ कि चुनाव के टाइम जैसे पहली बार जब आप जीते चुनाव, तो मुझे जहाँ तक पता है कि अपने पहली बार में आप चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते थे शायद, हाँ, हाँ, ना? हाँ, और मुझे लग रहा है कि बहुत दिन बाद वहाँ बीजेपी का खाता हाँ, खुला था। हाँ। तो मतलब ऐसा क्या स्ट्रेटेजी आपने बना दिया कि इतने मतलब चक्रव्यूह तोड़ा ऐसे? कैसे चक्रव्यूह तोड़ा आपने? नहीं, देखिए, जो 17 में तो हम बहुत छोटे थे, तो उस समय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और हमारे पिताजी का व्यक्तित्व था, तो उन्होंने 17 के चुनाव में वो अपने दम पे जीत कर के, अच्छा। मतलब पार्टी के दम पे, शीर्ष नेतृत्व के दम पे, प्लस उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाई। लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ तो हम लोग समझदार हो चुके थे, ठीक तरीके से समझने लगे थे। तो 22 के चुनाव को हम लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा। देखिए, राजनीति में सिर्फ़ अगर आप एक चीज़ अपना लेते हैं, तो हर चीज़ पे भारी पड़ जाती है। वो है अपने क्षेत्र को अपना परिवार मान लेना। भाषणों में नहीं, हकीकत में। हुँ, हकीकत में अगर आप ऐसा करते हैं, तो कहीं देखिए हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो मुश्किल है थोड़ी-सी, थोड़ा-सा भौगोलिक दृष्टियों से और चीज़ों से, राजनीतिक मायनों से, थोड़ी-सी तो है, लेकिन लोग इतना प्यार देते हैं कि सब अपने आप हो जाता है। और मैं, मतलब हमारे पिताजी और हम तो बड़े, मेरे पिताजी लगभग 42 वर्षों से मंगलवार का व्रत रखते हैं, हनुमान जी के बड़े अरे वाह! उपासक हैं। मुझे 5 साल हो गया और मैंने 2021 में शुरू किया था। तब से उनकी कृपा है, और जिनके ऊपर बजरंगबली की कृपा होगा कोई कुछ हाँ, कर नहीं तो उसको तो सकता। कोई कृपा रोक ही नहीं सकती। तो ऐसा है ना कि अब आप, हम उनके उपासक हैं जो पूरे सृष्टि की पालन करता है। बिल्कुल सही बात है। कलयुग में सिर्फ हनुमान जी हैं जो साक्षात रूप से हर जगह आपको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। और हनुमान जी के साथ ऐसा है ना कि उनके साथ कोई कैसा भी जाता है, खाली उनका भक्त उनके सामने रो दे, कुछ सब कुछ हो जाता है। तो हमें याद है 2022 का चुनाव था। चुनाव टफ होते ही हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। 2022 के चुनाव में और टफ चुनाव चुनाव था। टफ होता है लेकिन आपका जो विधायकी क्षेत्र है, आपका हाँ, तो जो विधानसभा है, वहाँ कुछ ज़्यादा ही टफ चुनाव होता है। टफ होता है, फिर अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। हुँ, आपको कुछ करना नहीं होता है। तब आप ईश्वर के हाथ में छोड़ देखिए, अगर आप अपने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो होता है, उसे कर्म तो करने ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कर्म के साथ-साथ में आध्यात्मिक अगर आप
विश्वास और आध्यात्मिक चेतना के साथ अगर आप जुड़ जाते हो, आध्यात्म के साथ आप जुड़ जाते हो, तो उसका बड़ा असर होता है आपके जीवन में। अब अगर आप आध्यात्मिक तौर पे और अगर थोड़ा-सा भी अगर आप अध्यात्म और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सब महाबली अपने आप बैठ कर के वो हाथ में ऐसा कहते हैं ना कि अपने हाथ में ऐसे उठा लेते हैं, तो अपने हाथ में उठा करके और सबको बेड़ा पार कर तो आपको हनुमान जी के ऊपर इतना भरोसा है कि हनुमान जी ऐसे उठाए और आपको और विधायकी आपके हाथ में दे दिए? नहीं, हमारे हाथ तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है, हाँ। वो बजरंगबली कर पाते ही है। नहीं, और मैं ये देखता हूँ जैसे कि मान लो आपने मुझे ये बताया कि चाचा जी की बहुत ग्राउंड लेवल पे हाँ, काम वो हुआ है आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2017 के पहले ऐसा कोई बीजेपी का नेतृत्व नहीं था वहाँ पे, बीजेपी कोई ऐसा वहाँ शीर्ष में किसी ऐसे चेहरे को नहीं उतारा कि इसके पहले भी बीजेपी वहाँ पे। नहीं हम 2012 चुनाव लड़े थे, हारे थे। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा, आप 2012 में हारे थे चुनाव? हाँ, पिताजी हमारे अच्छा। 40,000 वोट लगभग उनको मिला था, अच्छा, चुनाव हारे थे। और दूसरी बार आप कितने वोट से जीते? मुझे लगा बहुत कम। 455 वोट। 455 वोट से जीते। तिबारा जीत करके जब दोबारा जीत करके आए, तो 2018 जीत करके आए। तो मतलब इस बार मुझे लगता है कि इस बार आप 10,000 फिर क्रॉस कर जाएँगे। जो भी होगा, जीत चाहे 1000 की हो, चाहे 1 हो, जीतने वाला सिकंदर कहलाता है। बिल्कुल सही बात। आप जीत करके आए तो कोई थोड़ी पूछता है कितनी जीत करके हाँ, आए। कितने आप तो जीत जीते हैं। करके हाँ, आए, आप जी विजेता मैं हूँ। बिल्कुल सही बात, जीत करके आए ना। हाँ, जीत करके आए। मैं ये देखता हूँ आशुतोष भाई कि आप निरंतर लखनऊ भी आते रहते हैं और आपको पूज्य महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। हाँ, मैंने देखा है कि उनसे मिलने के लिए लोग बहुत बहुत दिन तक वेट करते हैं हाँ। और आपका मैं देखता हूँ हर हफ्ते ऐसा फोटो, हर महीने फोटो लग जाता है कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। कभी आप उनके आवास पे जा रहे हैं, कभी ऑफिस जा रहे हैं, कभी अपने क्षेत्र में उनको बुला रहे हैं। तो एक विधायक का बेटा होने के नाते आपको मानते हैं इतना वो, या वो सच में आपको बहुत मानते हैं, आपकी चीजें उनको बहुत अच्छी लगती है? और कहीं मैं ये भी जैसे मुझे ये भी लगता है कि 2022 वाले चुनाव में 17 वाला चुनाव तो चाचा जी जीते थे। मैं एक बार चाचा से बात भी करता हूँ, उन्होंने बोला कि 2022 में आज तो बहुत मेहनत करे हों। तो ऐसा मान सकते हैं कि 2022 वाले चुनाव के बाद आपको योगी जी बहुत प्यार करने लगे कि अरे यार गजब का। नहीं, वो दरअसल छोटे-छोटे थे, तब से महाराज जी के पास जाना-आना, महाराज जी व्यक्तिगत रूप से जानते भी थे और महाराज जी कहीं न कहीं अगर आपके अंदर प्रतिभा है, तो उसको कहीं न कहीं उसको तरजीह तो देते ही हैं और महाराज जी के साथ है क्या कि वो हमारे मुखिया प्रदेश के मुखिया हैं और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उनका प्यार है, वो तो महाराज जी ही बता तो पाएँगे। मतलब मुझे कहने वाला और इतने विधायक हैं, उनके बेटे नहीं हैं कि आपको ही प्यार इतना सारा मिलता है महाराज जी का? क्योंकि मैं नॉर्मली जैसे बहुत विधायक ऐसे मैं जानता हूँ उनको, उनके बच्चे भी हैं, उनके बेटे और उनके भाई साहब हैं, लेकिन जितना मोहब्बत, जितना स्नेह पूज्य महाराज जी आपके ऊपर बनाए हैं, आप जैसे मैं देखता हूँ कि आप कई बार अकेले भी जाके महाराज जी से मिल लेते हैं। एक बार मान चाचा जी के लेके आप जाते हैं तो ये रहता है कि आप विधायक जी के बेटे इसलिए जा रहे हैं। तो आप अकेले भी पूज्य महाराज जी से मिल बहुत पाते लोग हो। मिलते हैं अकेले थोड़ी मिलते हैं। जैसे मैं आपको ज़्यादा देखता रहता हूँ, तो क्या मानो मतलब पूज्य महाराज जी आपको। नहीं, महाराज जी का आशीर्वाद इसलिए है ही, वो बाकी फ़ोटो तो आती रहती है। हो सकता है उनको पुरानी फ़ोटो देख ली। नहीं, नहीं, मैंने आपकी अभी ऐसे तो नहीं, पुरानी फ़ोटो नहीं, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ आप हर महीने, मतलब मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलना ही हो जाता है आपका। महाराज जी से मिलते तो उनके साथ उनसे मिलने से एक नई ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है हाँ। और उनका जो जीवन शैली है वो हम लोग को प्रेरित करती है कहीं न कहीं और वो आज की डेट में हमारा सौभाग्य है कि हमको उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा महाराज जैसा मुख्यमंत्री मिला है, कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री हैं। अब सोचिए जापान गए थे मुख्यमंत्री जी हाँ, गए और थे। भगवा वस्त्र में गए थे। बिल्कुल गए थे। भगवा वस्त्र पूरे जापान में दिख रहा था और एक जापानी बच्चे ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। हाँ। भारतीय हाँ, संस्कृति वीडियो बहुत वायरल हुई है। हाँ, तो भारतीय संस्कृति को महाराज जी उसके धरोहर जहाँ लोग विदेश जाने के लिए लोग 1-1 महीने, मैंने हाँ, देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं वहाँ पे उनको अच्छे से फ़ोटो सेशन होता है, यहाँ बिल्कुल अपनी तैयारी करके जाते हैं, उनके रंग में एक एक नहीं देखो मिनट मिनट देखिए फ़ोटोज़ बदलती रहती नहीं हैं उनकी। ऐसा कुछ और वहीं नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहा हूँ कि इतने शालीनता से ऐसे भगवाधारी करके, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं रोहित राघव, वो अभी पे यूनिवर्सिटी यूपी में वो हैं, वर्किंग हैं वो, और वो भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ गए हुए हैं वहाँ पे, जापान गए थे वो भी, और वो मतलब सक्रिय हैं उस यूनिवर्सिटी यूपी में। हुँ, तो कई बार वो योगी जी के साथ उनका भी मीटिंग होता है, तो मैं देखा कि वो भी बता रहे थे कि यही कि भैया उनको पूरा जापान में एकदम नहीं डंका बजा है यूपी का। नहीं देखिए देखिए जो है वो भारत के नाम पे है ना हाँ। और भारत के प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की, तो भारत का गौरव तो प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है, तो उस राज्य का गौरव योगी जी बढ़ा रहे हैं। और देखिए दोनों नेताओं की अपनी अपनी छवि है। प्रधानमंत्री जी विश्व के नेता हैं, उनको विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में गिना जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री भी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है। और आज की डेट में विश्व माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यशैली को भी कहीं ना कहीं उनके भी जो भी उनको माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा तो कहीं ना कहीं मिलती हो, तो प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक जीवन या जो उनका कहा जाएगा कि एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के रूप में 12-13 साल काम किया, प्रधानमंत्री रूप में उनको 11 साल हो, तो और आज तक कोई दाग नहीं लगा, तो प्रधानमंत्री जी की छवि निश्चित ही बहुत बड़ी है। आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है श्रावस्ती, वहाँ देव पाटन शक्तिपीठ जो है बलरामपुर में है। मंडल हमारा एक। अच्छा, मंडल आपका एक ही है ना? हाँ। आप अपने विधानसभा की 2-4 चीजें ऐसे बताएंगे जो 2017 के पहले थी, 2017 में आने के बाद आप लोगों ने? दो नहीं, कम से कम मैं आपको 20-25-30 बता दूंगा। ऐसे बताइए 2-4 ऐसे बोलो लोग, जो लोग भी जानते रहे, ऐसा ना हो कि सर मुझे पता हो, आप नहीं, लोगों को पहले पता हो। श्रावस्ती में सफेद हाथी के रूप में जितनी सरकारें तो की विफलताओं के रूप में सफेद हाथी के रूप में हवाई पट्टी खड़ी थी, उसको एयरपोर्ट का स्वरूप मिला। अच्छा, विस्तारीकरण अभी चल रहा है, भूमि अधिग्रहण हो गया। उसके अलावा हमारे यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 पुल ऐसे थे जो बहुत बड़े थे, और 2 पुल तो ऐसे जो बलरामपुर श्रावस्ती को जोड़ते थे। अच्छा, देश आजादी से उसकी मांग देश आजादी से मांग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब मंजूर कर दी। 22 में चुनाव हम लोग जीत करके आए, तो हम लोग वादा करके आए थे लोगों से कि 27 के चुनाव में हम करके देंगे। तीनों मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दी। उसके अलावा हमारे श्रावस्ती में मिनी स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मिनी स्टेडियम भाई, अगर आदमी खेलेगा कूदेगा युवाओं के विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो मिनी स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। मिनी स्टेडियम की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी कर कर्म द्वारा माननीय खेल मंत्री जी ने दिया है। अच्छा, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव हाँ, जी, गिरीश आप हमारे जनपद हमारे जनपद के। हाँ, हाँ, तो उन्होंने स्वीकृति दी है। मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें धरातल पे हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऐसा गांव नहीं है रेवेन्यू का जिस गांव को हमने सड़क से नहीं जोड़ा हो। कोई अच्छा, गांव, आप कोई गांव उठा करके देख लीजिए। हमें आप चाहे जिस रेडियस में चाहे जहाँ खड़े होइए, उसके 3-4 किलोमीटर के अंदर हमारा कोई ना कोई काम आपको मिलेगा। चाहे जहाँ मेरे क्षेत्र में आप खड़े हो जाइए, और वहां से आप 5 किलोमीटर नहीं पूरे होंगे, मेरा कोई ना कोई बोर्ड आपको दिख जाएंगे। मैंने काम किया है। हाँ, काम किया है, तभी तो बोर्ड लग रहा है। बोर्ड तो ऐसे लगेगा नहीं। नहीं तो हम लोग फीता काटने वाला काम नहीं किया ना। फीता काटने वाला काम जैसे बहुत ज्यादा काम हुआ भी था पिछले सरकार में, सिर्फ फीता ही कट रहा था। हाँ, तो इसलिए फीता काटते काटते बेचारे फीते में समाये थे। फीते में ही समाहित हो गए। नहीं, मैंने ये भी देखा है जैसे कि आप राजनीति में इतने सक्रिय होने के बावजूद 2018 में शायद आपने स्टेट लेवल पे कबड्डी हाँ, खेला है, और अभी आपने नेशनल लेवल पे शूटिंग करी है। तो विरासत के साथ साथ सियासत भी मतलब कैसे चलेगा? नहीं देखिए, विरासत तो है क्या, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है। और अगर आप उसके योग्य होंगे तो मतलब विरासत जैसे कोई चीज होती नहीं है। आप वो समय पहले था राजाओं के समय में विरासत मिलती है। आप अपने आप को सिद्ध करिए, अगर आप योग्य हैं तो आपको मौके मिलते हैं, अपने आप को सिद्ध तो करिए। कहाँ आगे आपको श्रावस्ती की राजनीति करनी है या शूटिंग करना है, या? देखिए, अब अगर हम सबको को कह दे आप मेरे साथ बैठे हो, तो देखिए मेरा सौभाग्य है और मेरे पिताजी का ये उनका त्याग है, समर्पण है, उनकी मेहनत है कि वो माननीय विधायक बने। और हमारा ये सौभाग्य ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे उनके पुत्र के रूप में जन्म मिला। ये कहीं ना कहीं बहुत मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरे पिताजी हमारे आदर्श हमारे पिताजी ही हैं, क्योंकि मैंने उनकी मेहनत को देखा है। हमारे पिताजी जब 8 वर्ष की आयु में थे तब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, बाबा जी की। तो आप सोचिए, जिस लड़के के पास कोई सुविधाएं ना रही हो, 8 वर्ष की उम्र में पिता का साया हट गया हो और यहाँ तक आए हैं, हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने सही बहुत बात संघर्ष है, किया। बिल्कुल संघर्ष किया। तो हम लेकिन अब हमारे मन में ये था ना कि अगर मेरे से अगर हटा दिया जाए कि आप विधायक जी के पुत्र हैं, उसके अलावा आप क्या हैं, आपके अंदर क्या प्रतिभा है, लोग आपको क्यों पहचाने, क्यों सम्मान दें। तो हमने कहीं ना कहीं हमारी रुचि भी थी। अब तो जैसे मैं 2016 में ताइक्वांडो खेला था, अच्छा, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3 बेल्ट तक मैं गया था, छोड़ दिया। फिर उसके बाद में अभी जल्दी ही शूटिंग में ही हम लोग नेशनल खेल करके आए हैं। तो आगे का भविष्य राजनीति या आपकी प्रतिभा? प्रतिभा के आधार पर राजनीति। अच्छा, अगर मैं योग्य हूँ तो मुझे अवसर मिलना चाहिए।
जैसे ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है कि आप विधायक के पुत्र हो तो आपका अधिकार नहीं है राजनीति करने में। मेरा अधिकार है, मैं भारत में जन्मा हूँ, मुझे भारत का संविधान ये इजाज़त देता है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ। अगर मेरे अंदर प्रतिभा है, अगर मैं उस लायक हूँ, तो मुझे अवसर मिलना चाहिए। अगर मैं उस लायक नहीं हूँ, तो मुझे अवसर नहीं, लेकिन एक अवसर अपने आप को सिद्ध करने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए। अगर मैं योग्य हूँ कि मैं किसी भी जनप्रतिनिधि के रूप में या जनता के बीच में उनके सुख-दुःख का साथी बन सकता हूँ, एक जनप्रतिनिधि, अच्छा जनप्रतिनिधि बन सकता हूँ, तो अगर हम उस योग्य हों, जनता हमको अपना लेगी, नहीं होंगे नकार देगी। क्योंकि आप देखें, जो 4-5 पीढ़ियों से सियासत में टॉप लेवल पे चले आ रहे थे, उनको जनता ने नकार दिया, वो चुनाव हार गया। बिल्कुल नकार दिया। तो जनता नकार देती है, अगर आप योग्य नहीं, जनता तुरंत आपको 2 मिनट में साइड लाएँगी। तो अब मैं क्या ये उम्मीद कर सकता हूँ या आपके विधानसभा की जो जनता है, आपकी प्यारी जनता जो आपको इतना मोहब्बत, इतना प्रेम, स्नेह अपना बनाती है आपके ऊपर, तो क्या वो जनता इस बार उम्मीद करे कि 2027 के पहले आप उनको हाँ, यात्रा अब देखिए, अभी तो चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ से 2-3 तो एक्सप्रेस वे, जैसे अभी एक नया जो शामली से लेकर के वो सोनीपत तक के लिए हुँ, नया एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ 4 लेन जा रही है। तो और कई तरह से एयरपोर्ट का विस्तारीकरण काम चल रहा है, लगभग भूमि ग्रहण हो गया है 90% 95% के अच्छा, आसपास। एयरपोर्ट तो था ही, लेकिन विस्तारीकरण करके उसको और बड़ा बना करके, ताकि अभी 19 सीटर फ्लाइट चल रही थी, 1 साल तक चली। लेकिन 19 सीटर में वो समस्याएँ आ रही थी, जैसे हमारे यहाँ बौद्ध का बहुत बड़ा सर्किट है और वो बुद्ध सर्किट क्लब और भगवान बुद्ध सबसे अधिक चतुर्मास श्रावस्ती में बिताते हाँ, हैं। हाँ। और उसके अलावा माँ सीता की और भगवान लव कुश की कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, माँ सीता का दरबार है। तो उस हिसाब से उस एयरपोर्ट को बड़ा होना चाहिए था। और तो उस हिसाब में हम लोग पूरी अपना जितना हो सकता है, हम लोग पूरा योगदान दे रहे हैं और आने वाले समय में जल्द से जल्द एयरपोर्ट पुनः प्रारंभ हो हाँ, जाए। कहीं न कहीं अगर आपने उसका उस छोटे से एयरपोर्ट का आपने विस्तारीकरण किया है, चीज़ें आपने अगर लाइन अप करी हैं, तो 2027 नहीं 2028 में तो हो ही जाएगा रेडी। उससे बेहतर तो ये है कि आपने उसके लिए अथक परिश्रम किया, प्रयासों से हमारे नेता हैं, नेता के कहने नेता आपकी बात आपके नेता ने सुनी है, ये भी तो है। नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग के द्वारा उस एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन भी किया गया था। 4 अच्छा, एयरपोर्ट्स पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने उद्घाटन करे थे। आजमगढ़ का था, चित्रकूट का था, श्रावस्ती का था और एक एयरपोर्ट, 4 एयरपोर्ट इस समय अच्छा। उन्होंने। मतलब कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर उसको जो है हम हमारे जनपद को तो विशेष स्नेह करते हैं। अच्छा, ऐसे कभी लगा आपकी जिले में मतलब आपके जनपद में अरे माननीय इसलिए ना प्रधान करते होते, पूरे यूपी में आपके 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चुने। अच्छा, उसको लोग पिछड़ा कहते हैं, लेकिन हम उसको ही मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह वहाँ मिलेगा। वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षन जनपद, जो जनपद पिछड़े थे, जिनका विकास जैसे पूर्व की सरकारों ने सिर्फ हम लोगों को लूटा, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया, तो हमारे जनपद पिछड़े रह गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लेकर के, आकांक्षात्मक जनपद में की श्रेणी में लेकर के संपूर्ण विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा मैंने देखा है कि आप प्रधानमंत्री जी से भी कई बार मिले हैं, है। कई बार नहीं मिले, लेकिन 1-2 बार। 2 बार मिले हैं वैसे, तो प्रधानमंत्री जी भी आपको बहुत मानते होंगे? नहीं, अब एक दोनों बार जनसभाओं में मिले हैं, अच्छा, जनसभा के दौरान वो आए। मतलब आप दोनों बार जनसभा के दौरान ही उनसे मिले हैं, मंच पे ही, मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी हैं, तो मुझे ये लग रहा है अच्छा आपके यहाँ कभी श्रावस्ती में माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, आए हैं? 2014 में आए थे, अच्छा, 2024 में आए हैं, 2024 में मुझे लग रहा है ये लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में आए हैं। आए। वैसे हम लोग से मिले थे। आपने कभी उनको इनवाइट किया अपने यहाँ आने के लिए कि आप नहीं, वो तो खुद ही मन अपने से क्या बोले थे आप बता रहे कुछ मन से? मंच से, प्रधानमंत्री जी मंच पे मिले थे, तो मंच पे मिले थे, तो उस समय था क्या कि जनसभा शुरू हो रही थी, तो हम गए थे मंच पे, तो हमें ये था कि प्रधानमंत्री जी को जो स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा, वो मैं लेके जाऊँगा। हाँ, मैंने फ़ोटो देखी माननीय है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भेंट मैं लेके जाऊँ, तो मैं लेके गया। तो अब आप सोचिए, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को आप देख रहे हैं, तो मैं गया, मैं थोड़ा-सा होता नहीं कि आप घबरा जाओ या थोड़ा-सा ऐसा, तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा, "आराम से ना, देखो चोट ना लग जाए।" अच्छा, फिर गए, नाम पूछा उन्होंने, बस हुई थी। कभी आपने अपने विधानसभा में प्रधानमंत्री जी को अलग से बुलाया कि नहीं बुलाया अभी तक? क्योंकि नहीं, विधानसभा स्तर पर प्रधानमंत्री जी का तो कार्यक्रम लगता नहीं है। अच्छा, बड़े स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन मैं आपको बता दूँ, बिना बुलाए ही प्रधानमंत्री जी हमारे विधानसभा में आए। 2024 में जो कार्यक्रम हुआ था मेरी विधानसभा में, आपके ही विधानसभा में हुआ था। मेरे ब्लॉक में हुआ था, जहाँ पे मैं प्रमुख हूँ।
अच्छा। हाँ, आप एक तो विधायक हैं चाचा जी हाँ, और चाची जी जो आपके ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख भी हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं लगता मतलब क्षेत्र की जनता आपको कह नहीं रही है कि विधायक भी आप ही लोग हैं, प्रमुख भी आप लोग हैं, ऐसा नहीं लगता लोगों को कि आपने एक क्षेत्र राज्य जमा लिया हो, लोग परेशान हो गए हो बहुत ज़्यादा आप लोगों से कि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है? ये तो हम ऐसा कोई उपद्रव करते नहीं है। जैसे ये सब उनके साथ है जो उपद्रवित होते हैं। हमारी जनता तो उनको प्यार करती है। मम्मी को मेरे 15 साल हो गए। प्रमुख के नाते आपके ब्लॉक के प्रमुख हैं। 2010 से हैं वो। अच्छा, 16 में बैठे हैं, 16 साल हो गए। 26 में बैठे हैं, 26 में 10 से और 26 से जोड़ लीजिए, 16 साल हो गया। 16 साल हो गए उनको। वो जनप्रतिनिधि पहले बनी, अच्छा, पापा तो बाद में बने। हाँ, कि चाचा जी 2017 वाले चुनाव में आए हो, हाँ, वो 12 विधान 12 लड़े तो हार गए थे। 12 में हार गए थे। कब था अपना दबदबा इसके पहले? पहले वो हमारा जनपद जब से बना, जब से हमारी विधानसभा बनी, पहले विधायक हमें भाजपा के। अच्छा, हाँ, और विधानसभा कब बना आपका? हमारा जनपद 97 में बना था, 1997 में। मतलब 97 के बाद 2017 में 20 साल के बाद बीजेपी का विधायक जो वहाँ पे बना। बीच में आरक्षित हो गई थी इसकी, तो आरक्षित के समय में छेवर लाल जी थे, कुछ समय के लिए थे। बहुत सारे बीजेपी के विधायक हारे भी ना, टिकट तो उनको बीजेपी का मिला था, मुख्यमंत्री जी ने तो दिया होगा उनको भी टिकट। टिकट मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, ये हमारे यहाँ एक हर चीज का एक सिस्टम है। हमारे दल में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे जो विधायक हारे हैं बीजेपी के, हाँ, उनमें क्या प्रॉब्लम लगी? क्योंकि आप तो आप लोग अब देखिए वहाँ के बहुत सारी चीजें होती है ना कि आप क्षेत्र समीकरण और उसके अलावा आपकी छवि, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं जनता ने वही उसको कहना जवाब चाह रहा दिया। हूँ कि जैसे आप बीजेपी के विधायक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, ठीक है? या वो प्रदेश अ, के मुख्यमंत्री प्रदेश के बीजेपी के थोड़ी। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके, हाँ, उत्तर प्रदेश के सरकार के। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ नहीं, और उनको करना भी चाहिए आपको, मुझे लग रहा है अलग से मोहब्बत, क्योंकि आपने उनको एक ऐसी सीट दी है कि सोचिए 2000 जब से आपका विधानसभा बना, वहाँ बीजेपी आप बताए कि थोड़े दिन के लिए कोई आया, आपने पूछता फिर एक नहीं फिर दो बार लगातार आप, और मुझे लगा इस बार भी आप जीतने वाले हैं। वो तो जनता तय कर देगी। 27 के चुनाव आ रहा है, 1 साल से कम का समय बचा। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि इस बार तो मतलब पूरी बीजेपी नहीं आएगी, कह रहे हैं कि बाबा ही नहीं आएंगे तो कैसे काम? बाबा को हटाने वालों को छोड़ ही आया है, वो खुद नहीं आए बेचारे। वो यही कहते कहते बेचारे खुद ही साफ हो गए। अब आप सोचिए, उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी, अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो। चुनाव तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी हार गए थे। हाँ, तो हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जनता हमारे साथ। वो जो कह रहे हैं बीजेपी साफ हो जाएगी, हम उस पर कह रहे हैं ना। चुनाव हारना जीतना तो दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, लेकिन बोल रहे हैं इस बार चोपड़ा साफ हो जाएगा, बाबा घंटा बजाएंगे जाके फिर से गोरखनाथ में। नहीं तो उसी घंटे ने तो पूरे प्रदेश को आज विकास, आज ग्रोथ इंजन, सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है अपने आप को। तो वो उसी गाय वाले का जादू है। आशु भाई मुझे आप ये बताओ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इतना स्नेह और प्यार कैसे देते हैं? सब विपक्ष उन पे हमेशा एक ही आरोप लगाता है कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। वो ये कहते हैं कि योगी जी जो है क्षत्रियों के नेता हैं, योगी जी जितने भी बाहुबली क्षत्रिय नेता हैं उनको पनाह देते हैं, उनको बचा के रखे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जितने ब्राह्मण है और भी बिरादरी के हैं उनको मरवा देते हैं। ऐसा मतलब है क्या? मतलब कह सकते हैं ऐसा? अच्छा, योगी जी है कौन पहले बताइए? संत आदमी है वो तो। सन्यासी है ना। हाँ, सन्यासी का कोई जाति होती है? तो मतलब क्या मतलब ऐसा तो नहीं मंत्र से ही सबको गिरा देते होंगे? नहीं तो आप ही बताइए, अगर मैं हूँ, अगर मैं गलत काम, मुकदमे छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं। यार छोड़ तो देते हैं, बहुत सारे ऐसे बाहुबली घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको छोड़ दिया जाता है, बाकी लोग वो मतलब कोई पलट के मर जा रहा है, कोई गाड़ी पलट जा रही है, किसी को कुछ हो जा रहा है, किसी को अटैक हो जा रहा है। जो जिसके कर्म है उसकी सजा उसको मिलती है। सजा मतलब यही से मिल जाती है नीचे ही? सब ईश्वर तो करके भेजते हैं, मुख्यमंत्री जी उसके माध्यम में। अच्छा, माध्यम मतलब ये आप कह रहे ही चाह रहे हो करवाते भगवान है करते योगी जी। नहीं, योगी थोड़ी करते, योगी जी थोड़ी जाते हैं। अरे भाई, अब आप कहने के वो कुछ भी कहते। आरोप हमेशा विपक्ष लगाता है, विपक्ष हमेशा जाति की राजनीति करता है। हमेशा हमारी पार्टी ने कभी किसी जाति का नारा दिया? वो जातियों के नारे दिए करते हैं। आप मुझे बताइए, 17 के पहले जितनी भर्तियां होती थी, वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जाती। आप मुझे बताइए कि 2017 के बाद कोई ऐसे सांप्रदायिक दंगे, जातियों को लेकर दंगे या ऐसे कुछ चीजें कभी नहीं हुई। अब आप कहते हो कि हम केवल हिंदुओं को नहीं करने देंगे। मतलब आप मुझे बताइए, जितने नियम कानून थे वो 2017 के पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे लागू होंगे। आप बताइए, अगर मैंने देखा है, जो अपने आप को आज कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, वो गोल टोपी लगाते थे।
मुख्यमंत्री जी मैं साहब कहते हैं मैं हर धर्म हर जाति का सम्मान करता हूँ, हर संप्रदाय हर मत मजहब का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी आस्था है, मैं टोपी नहीं पहनूंगा। क्यों? मैं मेरी देखिए बतौर मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन हमारी कुछ हमारे जो व्यक्तिगत हमारी आस्था है तो उसके तो हम कहने के हकदार हैं। प्रधानमंत्री जी लेकिन टोपी पहन लेते हैं कहाँ कभी-कभी। पहने? कभी पहने दिखाई? नहीं, कभी-कभी मुझे कभी नहीं लगा पहने, कभी नहीं प्रधानमंत्री जी कभी नहीं पहनते। पहने। हमारे नेता ये लोगों के साथ गुमराह है, जनता को गुमराह नहीं करते। हमारी व्यक्तिगत आस्था है, हमारी आस्था राम में है, तो हम राम को पूजते हैं। उनका बिल्कुल कन्फर्म है कि हमें 10 वोट नहीं चाहिए, हमें 90 वोट हम वोट की चाहिए। राजनीति हम विकास की बात करते हैं, विकास पे जो हमको वोट दे। धर्म तो सिर्फ एक है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ। अच्छा, बाकी और जो लोग हैं सब ऐसे ही इधर-उधर चल रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए धर्म जो है आपने कहा ना कि मुसलमान है वो भी तो अपना धर्म बताते हैं कि हमारा धर्म। नहीं तो आप वो धर्म थोड़ी है, वो तो पंथ है, मजाज। अच्छा, आप इस पे कभी गहन से चर्चा कर ली? मतलब योगी जी में ऐसा कुछ है नहीं कि वो क्षत्रियों को मानते हैं, ब्राह्मणों को नहीं मानते, यादव को नहीं मानते, ऐसा? मुख्यमंत्री सबको मानते हैं, अच्छा, पूरे प्रदेश को मानते हैं। विजय मिश्रा जी का नाम सुना आपने? हाँ, सुना है। कौन है विजय मिश्रा? बधाई हो आप। कहाँ है आजकल वो? देखिए, अब विपक्ष के किसी नेता ने ही, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, उन्होंने कहा कि वो गलत या अपराधी ऐसे सब किसी विपक्ष के नेता ने उनके लिए कहे था। और हर ऐसा थोड़ी है कि किसी एक व्यक्ति को या एक आदमी को टारगेट किया जा रहा हो। अब ऐसा अब जितने उसमें जब कोई गलत काम करता है या पुलिस के साथ कोई ऐसा तो जो गोली आती है या दुश्मन गोली आती है धर्म जात थोड़ी पूछती है। जैसे अब आप कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण, तो जब कोई घटना होती है, जैसे कानपुर में जो घटना हुई थी विकास दुबे वाली, तो ब्राह्मण सीओ भी तो मरा था, ब्राह्मण सिपाही भी तो मरे थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण तो वो भी थे। तो विकास दुबे जी ब्राह्मण थे और जो सीओ मरा वो ब्राह्मण नहीं था, वही ब्राह्मण था। तो अब आप ब्राह्मण मतलब मर रहा है तो नहीं, जैसे मैं ये पूछा आपसे कि विजय मिश्रा जी कहाँ हैं आजकल? उनको मतलब जानते हैं आप उनको अच्छी तरह जानते होंगे? नहीं, अच्छी तरीके से हमारे उनके संबंध थोड़ी है। नाम तो सुना होगा आपने उनका। नाम सुने हैं, जानते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा कई है। बार जैसे विधानसभा आपके विधानसभा में चाचा जी आपको बताते नहीं कि सामने वाली पार्टी यही बोलती है कि ब्राह्मण नेता वो भी हैं, उनको इस तरीके से जो है जलील किया जा रहा है, बाकी जितनी क्षत्रिय नेता है वो बाहर तैरने आराम से। ऐसा थोड़ी है, क्षत्रिय और ब्राह्मण की राजनीति हमारे यहाँ नहीं, अच्छा, हमारे यहाँ सिर्फ विकास की राजनीति। मतलब अखिलेश यादव जो भी आप कहते हैं वो आप गलत आरोप लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि ये। आरोप देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक सिक्के के दो पहलू है। आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, लेकिन पहले पहले वो इसका जवाब दे दे कि वो उनके राज्य में या जब वो उनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, उनका बड़ा सम्मान करते लोग, और उन्होंने खुद कुछ किया भी है देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। और वो अच्छे मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के रक्षा मंत्री थे श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, वो मुख्यमंत्री थे। और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उनको ये अधिकार किसने दिया? उन्होंने 2017 के चुनाव में अपर्णा यादव की बहू थी, उनके चुनाव में कहा है कि मैंने मुसलमानों के लिए हिंदुओं पर गोलियां चलवाई। तो आप हिंदू गोली चलवा दोगे? क्यों कह रहे हो भाई आप ऐसे? आपने नहीं चलवाई तो कह क्यों रहे हो? उनका स्टेटमेंट आप जाके देख लीजिएगा, उन्होंने कई बार कहा है। अब आप जैसे मैं मान रहा हूँ, जैसे कांग्रेस ने तो उन्होंने हलफनामा दिया था कोर्ट में कि राम काल्पनिक थे। अब आज आप राम पे आ गए, राम पे तो हमारी पार्टी आपको ले आई। आपको राम के सामने झुकना, जैसे एक बार माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए, खत्म हो जाओगे। तो लोग राम से लड़ रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। अब आप राम को काल्पनिक कह रहे थे 2012-13 जब आपने हलफनामा दिया, आज आप कह रहे हो कि राम। अच्छा, राम पे जब मंदिर बनने के निर्णय जो सबने विरोध भी किया था, वहां अस्पताल बना दिए जाए, ये बना दिए। आज की डेट में कितने अस्पताल हो गए अयोध्या में, कितने होटल हो गए, कितने सारे लोगों को रोजगार मिल गया, पूरी इकोनॉमी तो राम के आसपास घूम। जैसे आप मुझे बताइए, जो आदमी वहाँ ठेला लगा रहा था, आज की डेट में वो 2000 1000 3000 रुपए कमा के लेके जा रहा है। किसी से आप पूछिए, आप जाइए अयोध्या, आप आइएगा अयोध्या में, आपको लेके चलूंगा, आप किसी से पूछिएगा और कहेगा अयोध्या कितना बदला। जो अयोध्या की तरफ लोग देखते हैं, अयोध्या अधूरी पड़ी थी, एक तरफ पड़ी थी, उस अयोध्या आज वो यूपी के ग्रोथ इंजन के रूप में पूरी इकोनॉमी राम के आसपास घूमने लगी। तो राम जी से मोहब्बत मतलब कैसे प्यार टूट गया कि राम की वहाँ जो है बीजेपी की। देखिए राम वो जनाधार है। नहीं, ऐसे लोगों को ये लगना चाहिए था ना, जो मंदिर आज तक किसी ने नहीं बना पाया। हाँ, कोई नहीं बना पाया, उसके हाँ, बाद अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो या बीजेपी हाँ, सरकार ने उसको बनवाया, हाँ। उसके आधार पर वोट तो मिलना चाहिए था। वोट हम कभी वोट की राजनीति करते थोड़ी है, हम राम के हैं और उनकी कृपा से ही तो सरकार चल रही है, उनकी कृपा से ही तो हम तो तीसरी बार सरकार में है। और देखिए वहाँ चुनाव अयोध्या में कृपा थोड़ी कम हो गई जैसे।
तुम कृपा नहीं कम हो गए, वो उस समय के जैसे होते नहीं, कई बार आपके जो समीकरण ऐसे बन जाते, तो उसमें थोड़ा समीकरण ऐसा बन गया। जैसे पूरे प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ, पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ कि कहीं न कहीं जैसे अब आप मैं आपको बताऊँ, आपको रोज़ रसगुल्ला मिले, तो आपको एक दिन ये मन में आएगा कि आज मैं सोन पापड़ी खा लूँ। तो लोगों को उत्तर प्रदेश में इतना समता पापड़ी चाहिए था, तो इसलिए वहां से सपा की सरकार, सपा की सीट जो वहां से। अरे सपा की सीट थोड़ी, जैसे आप मुझे बताइए, जैसे जो हमारे वहाँ माननीय सांसद जी थे, लल्लू सिंह जी थे, 10 वर्षों में देखिए अयोध्या में कितना काम हो, ऐसा थोड़ी हम नकारे गए, हम कहीं नहीं नकारे गए। कई बार वो लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ की जो सीट थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाके वहाँ टिकट दिया गया उनको, ये हाँ, ऐसा आप बताए ठाकुर 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 का, अभी आप ब्राह्मण ठाकुर की बात कर रहे थे, लल्लू सिंह जी ठाकुर नहीं है ठाकुर नहीं हमें है। वही कह रहा हूँ कि वो लोग, मुझे लगा कि वहाँ मैंने सुना पीछे कि योगी आदित्यनाथ जी के जो है मन से टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी ने किसी और दे फिर दिया, आप सुधार कह रहे गया। हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि ठाकुर बहुत बड़े नेता हैं, और फिर आप कह रहे हो नहीं, कि वैसे तो मतलब जैसे अब देखा जाए तो बहुत सारे जो अभी 2 साल पहले तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुछ ना उल्टा सीधा बोलते थे, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अयोध्या के देखिए अभय सिंह जी को देख लीजिए आप। अभय सिंह पहले सपा के साथ विधायक था वो। भाई देखिए, हमारी नीतियों से जो प्रभावित होगा वो आइए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का और परिवार है, आपके परिवार में हार्दिक स्वागत है। सबका स्वागत। कैसे पे मतलब कैसे आप लोग एक्सेप्ट कर लेते? तो मैंने सुना है लोग बोलते हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कोई भ्रष्टाचारी आए और कोई भी कुछ भी करके आए यहाँ आके, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। नहीं तो पर कैसे बहुत लोग तो आके सब ज्वाइन कर लिए बीजेपी, ऐसा कैसे? नहीं है, अब आप आरोप को किसी पे लगा दे, अगर उन्होंने किया है भ्रष्टाचार कोई भी सिद्ध हो जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। आप मुझे बताइए, मेरे दोनों नेता जो मेरे शीर्ष के दो नेतृत्व हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री, एको आरोप को सिद्ध कर पाए, एको आरोप को सिद्ध कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का बतौर हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए 25 साल का कार्यकाल का हो गया, कोई आरोप आज तक सिद्ध हुआ? कोई आरोप लगा? आरोप तो बहुत सारे लगे, लेकिन लोग कहते हैं सिद्ध कि हुए? वो ये सिद्ध तो होने नहीं आरोप सकता तो ना। मैं हाथ के ऊपर लगा दूं, नहीं, जैसे लोग लेकिन कहते, हाथ के ऊपर आरोप तो भाई लोग ये भी तो कह रहे हैं ना, जैसे आरोप सिद्ध नहीं होते इसलिए नहीं होते, सरकार उनकी बैठी है। मैं तो जब हम मुख्यमंत्री थे तो केंद्र में थोड़ी सरकार थी, जैसे तो गोधरा कांड हुआ, हम्म। तो आप उनको क्लीन चिट कैसे मिल गए भाई? आपकी सरकार थी यहाँ पे, सारी एजेंसियां आपकी थी, अगर उन्होंने गलत किया तो सजा क्यों नहीं दिला पाए आप? नहीं तो सर आप कैसे मिलेगी? आप तो बता रहे हैं पिछले 2014 से 2026 12 साल सरकार तो बीजेपी की ही है। कोई आरोप लगे? कांग्रेस सरकार में कितने आरोप लगे थे? बहुत लगा। एक घोटाले का आप न्यूज सुने? नहीं, जो भी घोटाले के व्यक्ति थे वो बीजेपी ज्वाइन करके सब ठीक ठाक हो गए। कितने हो गए बताओ? अरे बहुत लोग हो गए। अरे, अब आपको कहने तो अब कोई भाजपा में आ जाए, वैसे थोड़ी फाइलें बंद हो गई, सबकी जांचें चल रही हैं, जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी हो कार्रवाई होगी। अच्छा, आपसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि अयोध्या में जो विधानसभा है गोसाईगंज, वहाँ के अभी विधायक हैं अभय सिंह, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के नहीं, समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दी। अच्छा, उन्हें निष्कासित कर दिया, चले आए छोड़ के? निष्कासित किया उन्होंने। अच्छा, तो इस बार वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और खब्बू तिवारी जी हैं जो, खब्बू तिवारी जी हमारे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और वो संगठन से तो भारतीय योगी जी का प्यार इस बार ब्राह्मण को मिलेगा या अभय सिंह को ही वहां से? मुख्यमंत्री तो सबको बराबर इसलिए करते हैं। तो टिकट कैसे दो, एक पार्टी के भी लोग दोनों में मुख्यमंत्री टिकट थोड़ी मिल सकती? टिकट एक आदमी थोड़ी तय करता है, हमारी पार्टी कोई चिट फंड कंपनी थोड़ी कि एक आदमी वन साइडेड है, ये अन्य दलों की तरह थोड़ी है कि खाली यहाँ अपना देखा जाता है। मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट्री कमेटी के बोर्ड की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी और जो निर्णय किया नहीं जाएगा। तो कैसे तय किया, निर्णय लिया जाए? पिछली बार खब्बू भैया वहां से हारे हैं, खब्बू तिवारी जी। अभय सिंह वहां अरे से तो 27 आएगा तब आपको पता चल जाएगा ना कैसे तय किया जाएगा, अभी पार्टी के अंदर चीजें हैं। नहीं, फिर जैसे आपको कोई भी राजनीति में अच्छे से, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन चाहे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जो निर्णय करेगा शीर्ष, मतलब अभय सिंह टिकट मिले वहां से। चाहे जिसको टिकट मिले, वो शीर्ष नेतृत्व, उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा, शीर्ष नेतृत्व हमारा, वो जो फैसला लेगा उस पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में कार्यकर्ता लगेंगे। तो अभय सिंह से मुलाकात होती है आपकी? नहीं हमारे को चाचा जी की होती होगी विधानसभा में? विधानसभा में होती होगी, अब होती है नहीं होती है तो वही बता पाएंगे। पर्सनली आप उनको, उनसे कभी मिले वैसे मिले नहीं? पर्सनली मिलने का क्या मतलब, अब अपने अपने सबसे संबंध होते हैं, वो उनसे हमारे उस तरीके मतलब हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन संबंध मतलब माननीय विधायक के नाते तो मिलना होता है। अब विधानसभा मिले नहीं मिले, अभी 403 विधायक हम थोड़ी मिलेंगे, सब तो दोस्ती थोड़ी होगी, दोस्ती तो कुछ लोगों से होती है ना। तो विधानसभा तक सीमित रहेगी राजनीति चाचा जी की, या उसके आगे चलेगी? पार्टी निर्णय करे। अच्छा, पार्टी आप भी तो कुछ निर्णय कर सकते हैं, आप भी 10 साल से वहाँ विधायक हैं। हमारा पार्टी भी तो समझे कि आपने, पार्टी ने हमको दिया ही, पार्टी की वजह से हम माननीय विधायक मेरे पिताजी बन के आए, हम प्रमुख हैं, पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया है, पार्टी तो मेरी माँ है। जैसे इस बार अगर मान लीजिए चाचा जी का टिकट कटे वहां श्रावस्ती से, हाँ,
तो आप पार्टी की चीजों को मान जाएंगे या दूसरी पार्टी पार्टी फिर ज्वाइन करेंगे? पार्टी जो कहेगी पार्टी की बात माने। नहीं, ऐसा भी नहीं हो कि आप तुरंत सपा से टिकट ले लीजिए फिर फटाफट। सपा देखो नहीं भाई, यहाँ से पार्टी ने हमको इतने साल यहाँ बना से के रखा है, यहाँ से टिकट इतने साल बना के तो रखा है। नहीं, कई बार इससे होता लोग यहाँ से कटे फिर वहां जाके ले लिया, ऐसा तो नहीं? ऐसा थोड़ी आपको पार्टी फिर को ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि विधायक की कटे फिर सांसद ही मिले सर? हम पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवा के भाव से कार्य करता है। तो हम लोग जनसेवा के भाव से कार्य कर, पार्टी जो निर्णय करे पार्टी के निर्णय का पूरा स्वागत, पार्टी के साथ हम लोग हर तरीके पे। अच्छा, मतलब है आगे आपकी रणनीति मुझे लग रही है, आप सक्रिय हैं और राजनीति में रहेंगे आगे, आप अपना शूटिंग में और चैंपियन बनेंगे कबड्डी में? समय तय करेगी। अच्छा, कुछ उत्तर होते हैं वो तभी समय दे देता है। विधायक साहब की बात होती है कि पापा इस बार मैं लड़ जाऊं या अगली बार कैसे कर दूं, ये सब ख्याल तो आता है ही मन में। मेरे भी उम्र नहीं पूरी, आप 25 साल के पहले मानी जाए क्या ये माने नहीं तो मुझे लग रहा है आप वो भी गए होंगे 22-23 साल के तो। हाँ, तो उम्र तो पहले पूरी हो तब तो बात करें। 2000 में आपकी है डेट ऑफ बर्थ? 2000 में? नहीं 2000 नहीं। 2002 है? हाँ तो मतलब अभी आप 24 साल के हो। हाँ। तो 2027 वाले चुनाव तक तो मुझे लग रहा है कि आप अभी 25 साल में, नहीं पूरे थोड़ी हो पाएंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है इसलिए वो आप अप्रैल की है अच्छा, और चुनाव फरवरी में हो जाएंगे। जब मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, जब मैं परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं तो मैं परीक्षा में बैठूंगा कैसे? अगली बार अगली बार वो समय तय करेगा, जनता तय करेगी। इस बार चुनाव आप फिर से जीत रहे हैं कि? जनता तय करेगी। अरे आप भी तो बताइए। देखिए मैं आपको बता, देवतुल्य जनता, हमारा रिपोर्ट कार्ड उनके पास, मेरे कार्य व्यवहार उनके पास, निर्णय वो करेंगे। और लोकतंत्र में जनता मालिक, उनका जो आदेश। पिछले 10 साल से 2017 से 2026 9 साल से आप वहाँ विधायक हैं, आप भी तो कुछ बताइए, जनता क्या तय करेगी? आपने काम वाम किया है इस तरीके से? काम देखना है मेरे क्षेत्र किसी आदमी से पूछ लीजिए। आप मेरे क्षेत्र आइए, आपका स्वागत है, आप आइए, हम आपका भव्य स्वागत कराएंगे। लोगों से मिलिए, लोगों से पूछिए। लोकसभा क्षेत्र आपके यहाँ जो है श्रावस्ती ही है, तो श्रावस्ती से इस बार आप ऐसा तो नहीं सांसद? पार्टी ने बहुत कुछ दे रखा है। अच्छा, पार्टी ने पेट जो भरा दिया- हुआ है आपका, आप सांसदी? पार्टी ने जो दिया बहुत दिया है। अब अच्छा। ऐसे कोई पार्टी ने जो दिया, पार्टी ने बहुत कुछ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी को मतलब अपनी वाड़ी पे संयम रखना चाहिए, जैसा ये बीजेपी के कर्मठ युवा नेता हैं, इनके पिताजी पिछले 2 पंचवर्षीय से श्रावस्ती के विधायक हैं, रामफेरन पांडे जी। तो आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि छत्रियों की राजनीति करते हुए मुख्यमंत्री जी, एक ब्राह्मण नेता हमारे सामने बैठे हैं और बता रहे नहीं ऐसा नहीं है भैया, हमें भी उतना ही प्यार मिलता है जितना लोगों को देते हैं, वो तो संत आदमी है। मैं अपने माध्यम से अखिलेश जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे से आप ये सब चीजें बोलना छोड़ दीजिए। हर आदमी के अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा यही है। हमारी पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके साथ, सबके प्रयास की बात करती है। और हम लोग सबके साथ, हम लोग जात धर्म में सारी चीजें नहीं देखते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं। अखिलेश जी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ पिछले 10 साल सरकार में बीजेपी के यहाँ उत्तर अब प्रदेश क्या में। हमें पता लगा है कि कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं कि जो भी चीजें अभी तक हुई है सब हमारे ही। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश घूमिए और आपको खुद पता लगे क्या नहीं किया भाजपा ने। आज हम भारत के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा प्रमुख योगदान है। उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज, गुंडई का राज, भ्रष्टाचार का राज दिखाया जाता था। आपने सुना है ना? आप यहीं तो दिल्ली में बैठते थे तो आप लोग कहते थे ना कि अरे यार यूपी से आए, आज कहते हैं अरे वाह आप यूपी से आए। पूरे विश्व के लोग यूपी आते हैं। कुंभ आप देखे, विश्व के लोग आए। अयोध्या पूरे विश्व के लोग आए। काशी विश्वनाथ लोग पूरे विश्व के लोग आए। मथुरा पूरे विश्व के लोग आए। विंध्याचल पूरे विश्व के लोग आए, है ना? तो अगर हमने कुछ किया तो लोग क्यों आते? पहले क्यों नहीं आते थे? और अब ऐसा क्या हो कि कुंभ पहले भी लगता था, छाछठ छोड़ कभी नहीं आए। कुंभ हमेशा होता था। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को जानते हैं आप? कौन है वो? पूज्य शंकराचार्य जी हैं। तो आपके योगी आदित्यनाथ जी उनको फिर शंकराचार्य क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं क्या कि मुख्यमंत्री जी ने कहा? नहीं, बहुत बार बोलते हैं कि इनका वो है, ये है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कभी? अरे मुख्यमंत्री जी नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको बेचारे को स्नान नहीं करने दिए, वो ये ऐसा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन लोगों ने तो उनको सिद्ध कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य ही नहीं। पूज्य शंकराचार्य के ऊपर हम, क्योंकि सनातन के धर्म ध्वजा और धर्मवाहक हैं, उनको पर तभी टिप्पणी उनको स्नान नहीं करने दिया गया। उनके ऊपर टिप्पणी करना हमारी शोभा की बात नहीं। तभी उनको आप लोगों ने स्नान नहीं करने दिया महाकुंभ में। देखिए वो जो परिस्थितियां रही हूँ, नजदीक से जो लोग देखे होंगे क्या है क्या नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन हमारा और डिग्री की तरह उनका डिग्री चेक किया जा रहा है कि ये हैं शंकराचार्य ही नहीं है। नहीं, देखिए जो भी चीजें हैं, अब रामभद्राचार्य जी को आप पूज्य संतों के ऊपर टिप्पणी करना
जैसे वो भी ऐसे बोल रहे थे कि ये है ही नहीं शंकराचार्य, अब ये उनको बोल रहे पूज्य थे। पूज्य पूज्य शंकराचार्य जी पे, पूज्य संतों पे हम, वो जगत गुरु हैं, हमारा नाम भद्राचार्य जी, वो शंकराचार्य जी, हम किसी के ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम अपने पूज्य शंकराचार्य जी या पूज्य संतों पर टिप्पणी करें। वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हम लोगों को, समाज को नई दिशा देते हैं, पूरे सनातन धर्म को, सनातन के धर्म ध्वजावाहक, उन पर टिप्पणी करना अशोभनीय। हम तो टिप्पणी करते ही नहीं कर सकते। लेकिन शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य जी तो कहते हैं योगी ने ये करा, योगी ने ये करा है, देखिए वो बोल सकते हैं। हाँ, सबको स्नेह प्यार, वो जो कहें वो सारी चीजें हैं। देखिए अब हम, वो भी संत हैं, वो भी संत हैं, संतों के ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। संत जो है वो, उनका हमें सम्मान होना चाहिए, वो होता है। और हमारे लिए, हमारा धर्म, हमारे समाज में, हमारे गुरु हमारे लिए, ऐसा कहा गया है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो बलिहारी गोविंद एक। तो हमारे लिए गुरु बहुत बड़े होते हैं, तो हम अपने गुरुओं पर टिप्पणी नहीं। बहुत अच्छा लगा और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और मुझे लगता है कि अगली बार ये आए तो यही विधायक बन के हमारे यहाँ आए। हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा 2027 वाले चुनाव में चाचा जी विधायक बने, और जब इनका उम्र हो जाए, उम्र की सीमा इनकी पार हो जाए उस चीज की, फिर अगली बार आप विधायक बन के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। जब हम विधायक बनेंगे जीवन में, कभी अगर जनता ने हमको स्वीकार किया, तो हम आपको अपने क्षेत्र ले चलेंगे। मैं वैसे बोलूँ तो जैसे कि आपके क्षेत्र के बहुत लोग हमारे जानने वाले भी हैं, और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि आप विधायक जी के बेटे हैं। सच में आप लोगों ने बहुत काम किया वहां पे, ये तो मतलब बातें जो भी हैं। नहीं तो 1997 के बाद आपने 2012-17 में आप पहली बार जो वहां से बीजेपी का एक ऐसा, मतलब ऐसा अपना खुद का विधायक बना, जो मतलब, और अपने काम के बल पे। हाँ, जनता देखिए का देखिए प्यार है। नहीं, देखिए बीजेपी ने आपको टिकट दिया, वो बात तो है ही, जो बीजेपी ने आपको टिकट दिया, लेकिन आप लोगों ने ग्राउंड लेवल लोगों की मुसीबतों में और लोगों की चीजों को जो आप लोगों ने समझा है। नहीं तो अगर आप अपने और ये पार्टी के नाम पे एक बार आप जीते, फिर दूसरी बार, जैसे आप पहली बार आप 455 से जीते, फिर दूसरी बार आपका मार्जिन जो 2000 हो गया, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप इससे भी अच्छा, तो इससे ये भी मुझे ये पता चलता रहता है कि आप अपने क्षेत्र में काम भी करते हैं, आए दिन चीजें आपके निकलती रहती हैं। हमने, जनता ने हमको बिठाया क्यों है? जनता ने हमको चुना क्यों है? हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हमने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से तो करते आगे आप लोग को मतलब बीजेपी में ही रहना, अगर टिकट कटता है तो बीजेपी छोड़ के और किसी पार्टी में जाने की कोई संभावना नहीं। ऐसा ना हो कि भाई बीजेपी टिकट कटते तो फिर आपने सपा ज्वाइन कर लिया, फिर अगली बार बोलना पड़ेगा समाजवादी पार्टी की विधायक। ऐसा थोड़ी। अच्छा। हमारी पार्टी हमारी माँ है। हम लोग भाजपा में पैदा हुए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं, तो हमारी विचारधारा भी तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने अपना समय दिया। बहुत जल्दी आपके बीच में ये पॉडकास्ट होगा। अगर इनसे जुड़ी हुई, इनके क्षेत्र की जुड़ी हुई कोई और भी क्वेश्चंस या कुछ भी चीजें हों तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, फिर अगला पॉडकास्ट हम उनसे उसी मुद्दों पे करेंगे।